अमृतसर सदियों से अपनी कहानियां संभाल कर बैठा है और एक हम है जो उसकी तरफ रुख भी नहीं करते। आज सोचा क्यों ना उसी इतिहास की विरासत से मुलाकात की जाए और हमने इसकी शुरुआत करी रामबाग के महाराजा रंजीत सिंह के समर पैलेस के साथ विद नन अदर देन आवर स्वीट मौसू, जिन्होंने सिर्फ हमें घुमाया ही नहीं, हमें पढ़ाया भी। रामबाग के बीचों बीच बना हुआ ये पैलेस महाराजा रंजीत सिंह का गर्मियों का आशियाना हुआ करता था। आज भी इसकी दीवारें, कॉरिडोर्स उस शानो शौकत की मिसाल है जब सिख एम्पायर अपने हाईएस्ट पावर में था। चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ रामबाग उस टाइम के पंजाब का सबसे खूबसूरत रॉयल गार्डन्स में से माना जाता था। इस महल का आर्किटेक्चर इज अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ मुगल एंड सिख आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। सोचने वाली बात यह है कि उस समय की शानो शौकत आज सिर्फ एक फिटनेस ग्राउंड और गार्डन बन के रह गया है। आज की क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले से बढ़ी है या गिरी है, ये जजमेंट मैं आप पे छोड़ती हूँ। हम चलते हैं क्योंकि चल चल के अब थक चुके थे। एंड इट वॉज टाइम फॉर अ गुड अमृतसरी ब्रेकफास्ट विच इज नन अदर देन भटूरा चना। कोई बात नहीं, आप खाओ प्लीज। Now it was time to move to our second historical destination, which is called Partition Museum. Partition Museum is also called as People Museums. ये ओपन हुआ था लोगों के लिए on 17th April 2017. ये डेट इसलिए चूज करी गई थी क्योंकि इसी दिन एग्जैक्टली इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स अनाउंस किए गए थे। इसी पार्टीशन की हैवी मेमोरीज को लेकर हम चलते हैं जलियांवाला बाग, एक ऐसी जगह जो याद करवाता है उन बलिदानों की जिनकी वजह से आज हम सांस ले पा रहे हैं। चलते फिरते अमृतसर के शोर शराबे में ये अब तक की सबसे शांत जगह थी। 13 अप्रैल 1919, वन ऑफ द डार्केस्ट डेज ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री। पर एक टाइम वो भी था जब कितने लोगों की अफरा तफरी, गोलियों की आवाज़ें थी, लोग अपनी जान बचाना चाहते थे पर अपने आप को बचा नहीं पाए। वो भी एक बैसाखी का दिन था जो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो वापस आए। तो दीवारों पर मौजूद गोलियों के निशान सिर्फ निशान नहीं लगते, हर निशान एक कहानी बयां करता है। उस माँ की, उस बेटे की, उन बच्चों की, उस परिवार की जो उन गोलियों के साथ उसी दिन ख़त्म हो गए। इन्हीं यादों के साथ हम एग्जिट करते हैं और चलते हैं एक किले की तरफ जो गोल्डन टेम्पल से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, जिसने सिख एम्पायर की शान, ब्रिटिश राज का दौर और आज़ाद भारत की कहानी अपनी आंखों से देखी है, द गोविंदगढ़ फोर्ट। 1760 के आसपास इस फोर्ट को भंगी मिसल के सरदार गुज्जर सिंह ने बनवाया था और उस वक्त इसका नाम भंगियादा किला था। लेकिन जब महाराजा रंजीत सिंह ने इसे जीता तो सिर्फ नाम ही नहीं बदला, उसकी किस्मत बदल गई। फोर्ट को गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर गोविंदगढ़ फोर्ट कहा गया और इसे सिख एम्पायर के सबसे मजबूत किलों में से शामिल किया गया। कहते हैं कि इसी फोर्ट के तोश खाने में कभी दुनिया का मशहूर कोहिनूर हीरा और सिख राज का खजाना रखा जाता था। सोचिए, जिस जगह आज हम घूम रहे हैं वही कभी पंजाब की दौलत
और ताकत का केंद्र हुआ करता था। अंदर बढ़ते ही हमें मिलता है टर्बन म्यूजियम और यही समझ आता है कि पंजाब में पगड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि मान, सम्मान और पहचान का प्रतीक है। हर रंग, हर स्टाइल अपनी अलग कहानी सुनाता है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, गोविंदगढ़ फोर्ट और जिंदा और इंटरेस्टिंग होता है विद अ लिटिल मैजिक शो। मैजिक देखो यहाँ, मैजिक स्टिक 2 है, दोनों को ऐसे जोड़ देंगे, मैजिक स्टिक ज्वाइंट हो जाएगा। मैजिक स्टिक में धागा है, एलम में चलेगा, धागे को धागा खींच रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ से बिल्कुल अलग है, यहाँ से खींचेंगे तो चलेगा, इसको खींचेंगे तो चलेगा, यहाँ से बिल्कुल अलग कर देंगे। यहाँ से खींचेंगे तो भी चलेगा, इसको खींचेंगे तो भी चलेगा। नीचे रख देंगे, मैडम कान पकड़ो, मैडम ने कान पकड़ा तो ऑटोमेटिक चलो, जल्दी ऑटोमेटिक चलेगा। इधर में आओ मैडम जी, मैडम के साथ होगा लास्ट मैजिक। बैठे मैम, आपने बोला फेंको, मजाक नहीं करो मैम। कॉइन फेंको, वो तो रख लिया। ऐसे हैंड रखो, हैंड नहीं हटाना, ठीक है। यही अपना लास्ट मैजिक, लास्ट कला होता है। बाहर आओ, 7 लोगों को खुश करो, 7 लोग तुम्हें खुश करेगा। तो काम करने की लोड़ नहीं, जल्दी पैसे बनाई जा। तो खुशी से मान सम्मान हो सके, इनाम दे सके, दे सकते। रियल मैजिक तो अभी शुरू होने वाला था विद भांगड़ा, गिद्दा एंड ब्यूटीफुल स्पीकिंग वॉल्स। शो खत्म होते ही लाइट्स धीरे धीरे कम हो जाती हैं, लेकिन साथ रह जाती है एक फीलिंग कि हमने सिर्फ एक फोर्ट नहीं देखा, हमने पंजाब के 260 साल पुराने इतिहास को जिया है। गोविंदगढ़ फोर्ट, जहाँ दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं बल्कि कहानियों की बनी हैं और वो बोलती भी हैं। He liked the place so much that he decided to settle down here, and soon, amid a dense, lonely forest, a settlement grew. और इसी के साथ अमृतसर का हमारा पहला डेस्टिनेशन भी यही खत्म होता है। यादों से भरे इस सफर को दिल में समेटकर हमने अपना सामान पैक किया और वापस चंडीगढ़ के लिए निकल पड़े। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सबका दिल से बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का इस जर्नी में। हम जल्द ही एक नई डेस्टिनेशन के साथ आपको अपने साथ नए सफर पर लेकर चलेंगे।